देखिए पहली बात तो जैसा आपने बोला, ये हमारी एक मुहिम का असर, सेबी ने इस पर रोक लगाई और भारतीय बाजार में कारोबार पर रोक लगाई। ध्यान रखिएगा, ये इंडेक्स में ट्रेडिंग को लेकर एक इंटरिम ऑर्डर है। अब तक जो ये पास हुआ है ये एक इंटरिम ऑर्डर है और जो सेबी कह रही है कि जो आपने गलत तरीके से 4,843 करोड़ रुपए कमाए, ये एक बेसिकली आरोप है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये इंटरिम ऑर्डर है और क्योंकि जेन स्ट्रीट इसे चैलेंज करेगा, इसके लिए ये हम हमेशा एक चीज़ कहेंगे कि ये आरोप है। अभी भी कुछ प्रूव नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो कोर्ट जाएगी जेन स्ट्रीट, सब कुछ होगा। ये इंटरिम ऑर्डर है। और हमने भी जब हमारी मुहिम छिड़ी थी तो हमने एक बात कही थी कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो हुआ है वो इलीगल हुआ है, लेकिन एक सिस्टम जो था उसका फायदा उठाया गया। मैनिपुलेट किया आपने। मैनिपुलेट किया है एक स्ट्रांग वर्ड हो गया, लेकिन मतलब एलिजेड मैनिपुलेशन कह सकते हैं आप इसको, कि उस तरीके से पैसा बनाया गया है। तो ये जो जमा की हुई रकम है ना, इसको एस्क्रो अकाउंट में बेसिकली डालने का एक आदेश है। अब देखिए हुआ क्या एग्जैक्टली। अब मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ आशीष। वो टेबल आपको अगर आप वो एक टेबल सेबी का वो ऑर्डर में अगर आप वो एक टेबल देख लेंगे ना, वो एक पूरा बस वो पेज पढ़ लेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। जेन स्ट्रीट ने किया क्या? इंडेक्स ऑप्शंस में कमाए 43,289 करोड़, स्टॉक फ्यूचर्स में गंवाए, इंडेक्स फ्यूचर्स में गंवाए 7,687 करोड़ और कुल मुनाफा हुआ 36,502 करोड़ का। इसी प्लेट पर रहिए सिर्फ। अब मैं बताता हूँ आपको कि इसमें मामला क्या है। मामला ये है, एक्सपायरी वाले दिन हम कई बार देखते हैं कि यार क्या हो गया, ये एकदम से ऐसे HDFC बैंक गिर गया, बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के दिन एकदम से 50 रुपये गिर गया। अब ऑब्वियसली HDFC बैंक अगर 50 रुपये गिर गया और उसका 30% का वेट है बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी जिस हिसाब से गिरेगा, अब फ्यूचर में आपने मान लो उसको सेल किया, धक 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 सेल किया उसको, 50 रुपये गिर गया वो, लेकिन उसकी वजह से पुट ऑप्शन जो था वो आपका जो एक्सपायरी वाले दिन 50 रुपये का पुट ऑप्शन था वो 500 रुपये हो गया, क्योंकि इंडेक्स तो उस हिसाब से गिरेगा। वो लेवरेज का मतलब ही वही है। 100 पॉइंट क्यों सब हीरो जीरो के पीछे पड़े रहते थे? क्योंकि 100 पॉइंट इंडेक्स में मूव अगर आया, वो 2 रुपये का ऑप्शन अगर 80 रुपये हो जाता है ना, वो कहने को 100 पॉइंट है, लेकिन वो ऑप्शन 2 रुपये वाला 80 रुपये हो जाता है। वहां पर आपको असली गेम मिलता है। अब वहां क्या किया आपने? पहले आपने पुट खरीद लिए, उसके बाद आपने वो एकदम से वो मतलब जब पुट एकदम कौड़ियों के भाव पे थे, उसके बाद आपने फ्यूचर में दनादन सेलिंग की, बैंक निफ्टी नीचे आया, आपने तुरंत उन पुट्स में प्रॉफिट बुक किया। अब ऑब्वियसली क्योंकि वो एकदम नीचे आया, लोग आएंगे वहां पर बाइंग करने के लिए, वो ऊपर आएगा, वहां पर आप अपने फ्यूचर्स को कवर कर लीजिए। ठीक है, जितना आपने गंवाया फ्यूचर्स में उसका 20 गुना आपने बना लिया, 20 गुना थोड़ा में ज़्यादा, 5 गुना बना लिया आपने ऑप्शंस में। ये एक सिंपल चीज़ थी। और इसमें फंस कौन रहा था? इसमें फंस रहे थे बेचारे हमारे रिटेल व्यूअर, जो डेली ऑप्शंस के चक्कर में फंसे रहते हैं, जिनको पहले तो हर रोज़ एक्सपायरी हो रही थी। एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं, ये तो सिर्फ बैंक निफ्टी में 17,319 करोड़ का प्रॉफिट है। बैंक निफ्टी में क्यों ज़्यादा हुआ आशीष? क्योंकि बैंक निफ्टी, हम बार बार कह रहे हैं, एक लॉपसाइडेड इंडेक्स है। बैंक निफ्टी से ज़्यादा लॉपसाइडेड इंडेक्स कोई भी नहीं है। बैंक निफ्टी में एक स्टॉक का वेट 30% है, 2 स्टॉक्स मिला के 50% हो जाते हैं। आप 2 स्टॉक्स को मूव कर दीजिए, बैंक निफ्टी 500 पॉइंट मूव कर जाएगा। और उसमें अगर हर वीक एक्सपायरी हो रही है, वो डेली एक्सपायरी वाले दिन आपने अगर वो मूव सही कैप्चर कर लिया, हो गई आपकी कमाई। अभी तो शायद 2 ऑर्डर और आएंगे, निफ्टी की एक्सपायरी को लेकर और सेंसेक्स की एक्सपायरी को। ये का था? ये तो बैंक निफ्टी का है। सिर्फ बैंक निफ्टी का ऑर्डर? ये तो अभी बैंक निफ्टी का है। अच्छा। ये तो अभी सिर्फ बैंक निफ्टी का है मेरे ख्याल से, और इंटरिम ऑर्डर है। तो अभी तो ये बेसिकली सारा का सारा मामला है आसान शब्दों में। और यही खेल फिर हो सकता है